आज आसाम के अंदर चुनाव का माहौल है और ये चुनाव एक ऐसा चुनाव हो रहा है कि ये तय करेगा कि आसाम के अंदर जो सरकार आ रही है और नॉर्थ ईस्ट की पूरी रणनीति जो तय होती है वो आसाम से तय होती है। आसाम के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 सालों में काम किए, आम जन के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, उसका रिजल्ट सामने है। और एक बड़ी हकीकत यह है कि आसाम में जो सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसने किसी मज़हब की बात नहीं करी, किसी जाति की बात नहीं करी, किसी अगले पिछड़े की बात नहीं करी, इसने आसाम के सभी लोगों की बात करी। इसी वजह से आज पूरे आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है, एक सुनामी है और यहाँ के लोग दोबारा भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद जो डिसीजन लिया, 135 करोड़ लोगों की उन्होंने बात करी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर आगे बढ़े। उसी के नतीजे में आसाम की माइनॉरिटी, आसाम के मुसलमानों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 10,000 टिकट दिए, उसका नतीजा क्या हुआ? एक एमएलए जीत कर भी आया और सभी क्षेत्रों के अंदर मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस बार भारतीय जनता पार्टी को और बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट मिल रहा है, क्योंकि पिछली सरकारों ने लोगों को तोड़ने का काम किया था, नफरतें बढ़ाने का काम किया था। आज वो लोग जो कल एक दूसरे के खिलाफ गालियां बकते फिर रहे थे, एक दूसरे को गिरबान पकड़ रहे थे, आज गले में हाथ डालकर घूम रहे हैं। ये वो लुटेरे हैं जो आसाम के आम लोगों को लूट लेना चाहते हैं। इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, विधानसभा, लोकसभा और पंचायतों से बाहर हो चुके हैं। एक बार आवाम को बहकाने के लिए फिर निकल पड़े हैं। आसाम के मुसलमानों को समझना है कि 70 सालों में इन्होंने नफरत के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, गुर्बत के अलावा आपको कुछ नहीं दिया। एक बार अगर आप इनको फिर वोट देंगे तो फिर आपके साथ शोषण करेंगे। बदरुद्दीन अजमल, उनका बेटा, उनका भाई, पूरी फैमिली चुनाव में उतरती है, विदेशी पैसे के जरिए चुनाव जीतते हैं और उसके बाद दुबई जाकर बैठ जाते हैं। बम्बई, दुबई के अलावा उनको आसाम दिखाई नहीं देता। कोई रोड नहीं बनाते, कोई तालीमी काम नहीं करते, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं बनाते हैं, सिर्फ हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। इसलिए आसाम के मुसलमानों को समझ लेना चाहिए, भाजपा की सरकार के अंदर 5 साल सबके विकास के लिए काम हुए हैं। प्रधानमंत्री की योजना हो या स्टेट सरकार की योजना हो, सब लोगों को मिली है, कोई उसमें अन्याय नहीं हुआ। नौकरियां जो आसाम के अंदर 15 लाख और 20 लाख में बिका करती थी, आज बच्चा घर पे सोता होता है, उसे खबर मिलती है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है। इसलिए भ्रष्टाचार कम हुआ है और तमाम लोगों के साथ इंसाफ हुआ है। आगे भी इस सरकार को बाकी रखना है। यही फैसला तमाम उलमा ने लिया है, तमाम मौलानाओं ने लिया है, यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने लिया है। इसलिए मेरी एक बार फिर अपील है कि जिन मस्जिद मदरसों को ये आपको लड़ाने में इस्तेमाल करते हैं, ये हर मस्जिद मदरसे से जो आपका वोट इकट्ठा करवा कर कांग्रेस और यूडीएफ को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस बार आसाम के उलमा निकलेंगे, यहाँ के मौलाना लोग बाहर निकलेंगे और बताएंगे कि हमें देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। और इसी संकल्प के साथ में आज चुनाव शुरू हो रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम जितने वर्कर हैं और ख़ासतौर पर युवाओं के अंदर जो उत्साह का माहौल मैं देख रहा हूँ, वो आसाम की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब के जो भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी वो पिछले से ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी और मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर माइनॉरिटी सीट सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं।